हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है। पिछले 4 वीक से पांचवा वीक शुरू हुआ, ये भी देखेंगे शुरुआती दिन आज ही था और इसमें भी देखेंगे पूरा रेड कैंडल बनाया। क्या होता है डेली टाइम फ्रेम में, डेली क्या होता है कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा ऊपर लेता है और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करता है और वहीं से देखेंगे अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का यही सोचना है कि बैंक निफ्टी निफ्टी यहाँ से क्रैश होके नीचे आएगा या यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेके यहाँ से ये अपसाइड कंटिन्यू करेगा। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से लोग पूछ भी रहे थे, तो इसके लिए मैं सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। और इसमें ही हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम लोग को कैसे इंट्राडे में कल ट्रेड करना रहेगा। तो हम दोनों व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का इसी वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी को डेली वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग पूरा फुल एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखेंगे यहाँ से ये इस व्यू के ये 7888 से रिवर्स हुआ था, ये यहाँ पर दिख रहा है पूरा फीबो के हिसाब से कि अगर हम लोग इस व्यू पे लगाएंगे तो ये इसके 7888 के उससे रिवर्स हुआ है। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये ऊपर के कौन से व्यू से नीचे रिवर्स हो रहा है और कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो ऊपर का देखेंगे तो ये ऊपर के भी ये 78 की जोन से रिवर्स हो रहा है, वहाँ से बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा है और डाउन साइड में आ रहा है। यहाँ पर रेड कैंडल बनाने के बाद कभी भी बीच में एक भी ग्रीन कैंडल में बनाया नहीं, जिससे ये लग रहा है कि मार्केट पूरा फुल बेरिश हो गई है और यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये डाउन साइड आता है तो कहाँ तक आ सकता है, एक बार हम पहले फीबो के हिसाब से टारगेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या टारगेट निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फीबो के हिसाब से देखेंगे तो इस जोन के 78 88 और 127% तक हम लोग का टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट जो हम लोग का रहेगा नीचे ये 78 88 का जोन रहेगा, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं कि ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा फीबो के हिसाब से। सेकंड टारगेट जो हम लोग का रहेगा, अगर ये 78 के नीचे आता है तो सेकंड टारगेट हम लोगों का रहेगा 127% का जोन। तो फीबो के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पता चल रहा है कि 22,560 का जो हम लोग का टारगेट है ये यहाँ तक आना चाहिए। अगर यहाँ से ये क्रेश करके डाउन साइड कंटिन्यू करता है तो फीबो के हिसाब से, और अगर इसके नीचे आया तो फिर 20,660 तक आ सकता है। अभी हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल के हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उस हिसाब से यहाँ पर निफ्टी में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से देखेंगे तो ये कोरोना के टाइम से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट कोरोना के टाइम का जो लो बना था उस पॉइंट को और जो ये प्रीवियस स्विंग लो है वो मिला के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लिए हैं। यहाँ से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर ये यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू आता है तो ये इस जोन तक आ सकता है 23,000 तक। बट फीबो के हिसाब से जो हमारा टारगेट है ये रहेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया है, यहाँ से रिवर्सल आया है, तो हम लोग यही जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन तक आए, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो ही हम लोग नीचे का कुछ प्लान करेंगे। ट्रेंड लाइन पे पहले आएगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग को प्लान करना रहेगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड लाइन था, तो इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में कुछ दिख नहीं रहा तो हम लोग को ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पर एक ऐसा ये चैनल बन रहा है, ये एक ऐसा ये छोटा सा चैनल बन रहा है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। ये जो चैनल है और ये नीचे का देखेंगे तो दोनों ये सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट उसके पास में ही आ रहा, तो हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। और यहाँ पर निफ्टी में देखेंगे तो पूरा ये कैसा ये जोन है, निफ्टी में ये पूरा एक ऐसा जोन है जिसका ये ब्रेक डाउन हो नहीं रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा आसान करने के लिए ऊपर से उसको हटा देते हैं इस छोटे चैनल को। तो अगर ये निफ्टी ये जोन के नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, अगर इस जोन के नीचे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन दे दिया और ये इसको रीटेस्ट कर लिया और रीटेस्ट करके एक भी रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है, तो हम लोग को सेल करना है। और सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे ये 23,400 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा नीचे की ट्रेंड लाइन रहेगी जो है 22,700 का।
ये हम लोग का टारगेट आएगा, ये बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग का टारगेट हो गया। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले 23,400 और 22,700, ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर इस जोन के नीचे जाता है तो हम लोग को सेल साइड का प्लान करना रहेगा। उसके पहले हम लोग को सेल करने की ज़रूरत है नहीं, अगर इसके नीचे जाता है। नहीं तो इसके नीचे जाएगा तभी हम लोग को क्यों सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले इसके लिए क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके ऊपर जा नहीं रहा था। उसके बाद इसके बाद देखेंगे बड़े कैंडल से ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसको सपोर्ट लिया, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद फिर ये इसको दोबारा इसके पास में आया तो ये सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, दोबारा इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर तीसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, चौथी बार इसके ऊपर गया। तो पूरा ये ऐसा एक जोन है जो ये इसके लिए सपोर्ट का ही काम करेगा अभी भी। तो इसके नीचे आएगा तो ही हम लोग को सेल करना है, अदरवाइज सेल करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर अगर इसके नीचे बना आया, रेड कैंडल बना, लो टूटा आया और रीटेस्ट किया छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट में, तो आपको सेल करना रहेगा। पोजिशनल सेल आप कर सकते हैं और 22,700 के पास का टारगेट ले सकते हैं। यदि ये यहाँ से आके कुछ रिवर्सल दिखा, इस जोन में आया, ये 24,500 के जोन में आता है और यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखता है, जैसे मान लो यहाँ पर आया, कल गैप डाउन खुला और इस जोन को टच किया, और इस जोन को टच करने के बाद यहाँ से अगर कोई भी रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से बाइंग करना रहेगा। और बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये ऊपर की ट्रेंड लाइन रहेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट ये ऊपर का ये जोन रहेगा। ऊपर की ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये ऐसा आ रहा है जिसको हम लोग को मार्क करके रखना है। ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम की। तो फर्स्ट टारगेट ये ऊपर की ट्रेंड लाइन रहेगा 25,130 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 25,630। तो ये जो हम लोग को क्या करते हैं, इस जोन को मार्क कर लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। अगर ये निफ्टी इस जोन के नीचे क्लोज देता है तो बड़े क्रैश आ सकते हैं, बड़ा मोमेंट डाउन साइड में आ सकता है। अदरवाइज ये इस जोन में आने के बाद 25,500 के लेवल के पास में आने के बाद यहाँ से रिवर्सल दिया, ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो हम लोग को बाइंग करना रहेगा। बाइंग करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट 25,120 130 का जोन रहेगा एंड सेकंड टारगेट 25,644 का रहेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी में हम लोगों को यही दिख रहा है। काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि यहाँ से बैक टू बैक डाउन साइड में गिर रहा है तो कहाँ से रिवर्सल आ सकता है या कहाँ तक गिर सकता है, इसलिए ये हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम में ये व्यू देख लिया। अभी हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में कल कैसे ट्रेड करना रहेगा, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 50 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के बाद ये ऊपर से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है। ये जो अभी 15 मिनट और हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये हम लोगों के लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड रहेगा। और जो इसके पहले हम लोगों ने बात किया वो पोजिशनल के लिए रहेगा। अगर ऐसा होता है बड़ा भी हो तो अगर दिखता है तो वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास में आया निफ्टी, ये ट्रेंड लाइन के पास से देखेंगे डाउन साइड में बड़े मोमेंट आए। और अभी देखेंगे ये इस जोन में यहाँ पर ये ऐसा एक बॉक्स जैसा आके यहाँ पर क्लोजिंग आज देके गया। तो हम लोग को निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करना रहेगा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस ट्रेंड लाइन का क्लोन करेंगे तो ये कैसा, ये डाउन ट्रेंड चैनल बन जाएगा। और डाउन ट्रेंड चैनल का जो बॉटम दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर ये दिख रहा है 24,500 का लेवल। मतलब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अगर ये इस जोन के नीचे जाता है निफ्टी, अगर ये कल इस जोन के नीचे अगर जाता है, इसको ऐसे मार्क करके रखना है। अगर कल निफ्टी इस जोन के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक भी निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक भी रेड कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज देता है, इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज देता है, लो टूटता है, तो सेल करना है। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये चैनल का बॉटम रखेंगे एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा 24,500 का रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल बना, एक भी रेड कैंडल बना और उसका रीटेस्ट हुआ या फिर कैंडल बना और लो टूटा, तो सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा जो हम लोगों का चैनल का बॉटम है एंड सेकंड टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा। तो ये हम लोग मार्क करके रख लेते हैं। ये जो लेवल है इसको सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं।
तो चैनल का बॉटम 25,544 एंड सेकंड जो हम लोग का टारगेट रहेगा 24,499, मतलब 24,500 का टारगेट रहेगा। अगर इस जोन के नीचे आता है जो आज का लो था, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग को सेल ही करना रहेगा, ना कि बाई करना है। एंड सेकंड चीज़, हम लोग को बाई कब करना है ये भी देख लेते हैं। जब तक इस जोन के ऊपर है, ये जो जोन है इसके ऊपर है और हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हमें बाई ही करना रहेगा। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, हाई टूटता है, तो हमें बाई करना है। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये रखेंगे ऊपर के ट्रेंड लाइन को। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ये जा सकते हैं 24,820 के टारगेट के लिए। तो इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को ये करना रहेगा। और यहाँ पर तो अगर एक भी ग्रीन कैंडल बनता है, हाई टूटता है, तो हम लोग को बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, एंड इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। तो एक बार मैं लेवल को मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो बाई करेंगे। बाई का फर्स्ट टारगेट 24,700 एंड सेकंड टारगेट हम लोग का ये चैनल का टॉप रहेगा 24,740 एंड सेकंड टारगेट ये 24,800। तो हम लोग बाई करेंगे तो इंट्राडे के लिए हम लोग का ट्रेड ये रहेगा। इसके पहले हम लोग को इस जो बीच हम लोगों ने जो मार्क किया है लेवल, इसके पहले हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ना हम लोग को यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो निफ्टी में हम लोगों ने देख लिया कि बड़े बड़े व्यू में क्या दिख रहा है और छोटे व्यू में क्या दिख रहा है, हम लोग को किस लेवल पे कैसा प्लान करना रहेगा। हम लोगों ने दोनों साइड देख लिया। अगर बैंक निफ्टी बड़े व्यू में अगर देखा जाए, अगर इस जोन के नीचे जाता है तो बड़े मोमेंट आ सकते हैं। जब तक इस जोन के नीचे जाता नहीं है, ये जो जोन है, ये पूरा जो जोन बना के रखा है निफ्टी, जब तक इस जोन के नीचे जाता नहीं है तब तक हम लोग को कोई भी पोजिशनल सेल करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे एक बार इसके नीचे आ गया, रिटेस्ट हो गया, तो आप सेल कर सकते हैं, पोजिशनली सेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए 24,400 और 22,700 का जो नीचे का टारगेट है उसके लिए। तो ये निफ्टी का व्यू था। यहाँ पर ये बैक टू बैक वीकली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बन रहे थे, तो काफ़ी लोगों का यही सवाल था कि क्या यहाँ से ये डाउन साइड कंटिन्यू करेगा या यहाँ से कहीं से रिवर्सल आ सकता है। तो ये हम लोगों ने पूरा निफ्टी का टॉप डाउन एनालिसिस कर लिए, पूरा व्यू देख लिए। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में कोरोना के टाइम से एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हम उस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग उस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया वहाँ से मोमेंटम अप साइड ही गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे ही इस जोन पे आया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, यहाँ से बड़ा मूवमेंट आया, थोड़ा सा उसके पास में आके यहाँ से बड़ा मूवमेंट कंटिन्यू किया, और अभी देखेंगे जो यहाँ पर टच किया था, यहाँ पर टच करने के बाद भी अप साइड में बड़ा मोमेंट आया। और यहाँ पर देखेंगे निफ्टी के जैसे पिछले 4 वीक से डाउन साइड में आया, पांचवा वीक शुरू हुआ है, आज फर्स्ट डे था, और वो भी देखेंगे रेड कैंडल बना। और इसमें भी सेम चीज़ डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैंडल क्या हुआ था, नीचे ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद पूरा कैंडल रिवर्स लिया। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पूरा ये कैंडल ऊपर लेके गया और ये गैप फिल किया और रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से डाउन साइड में कंटिन्यू कर दिया। तो डेली देखेंगे यही हो रहा है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वहीं से पूरा सेल आ जाता है, या फिर ऊपर ओपन होके पूरा डाउन साइड में कंटिन्यू आ जाता है। और एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है, जब जब ये मार्केट गिर रहा है, अगर ऐसा गिर रहा है तो फिर थोड़ा सा बेस बनाता है, बेस बना के पूरा गिर रहा है, फिर बेस बनाता है, फिर गिर रहा है, और लास्ट लास्ट में जाते जाते निफ्टी देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में क्या हो रहा है, ऐसा बेस बना के जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आज का ये मार्केट था, यहाँ से कंटिन्यू किया, उसके बाद लास्ट में देखेंगे 1 डेढ़ घंटा पूरा ऐसा बेस बना के गया है। तो हो सकता है कल ये गैप डाउन खोले, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आए। जैसे ऊपर आता है आपको कंफर्मेशन मिलता है, आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको सेल कर देना है। सेल करेंगे तो टारगेट यही रखेंगे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो यहाँ पर देखेंगे हर बार यही हो रहा है, यहाँ से ऊपर हो रहा है, ओपन जाता है, नीचे आता है, और लास्ट लास्ट में क्या होता है, ऐसा ये पूरा साइड वेव कर देता है,
मतलब ये बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद लास्ट उसका गैप डाउन खोलता है और ये ऊपर जाता है। तो आप पिछले अगर 2 5 10 दिन का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेम वैसे करता है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा बेस बना के ऊपर गया, फिर उसके बाद बेस बनाया, फिर गैप डाउन खुला, ऊपर गया, यहाँ पर ये मोमेंटम दिया, फिर बेस बनाया, बेस बना के गैप डाउन खुला, फिर उसको गया गैप फिल किया, डाउन साइड में पूरा आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे ये बेस बनाया, गैप डाउन खुला, उसके बाद गया पूरा बेस बनाया और डाउन साइड में आ गया। तो ये पिछले कई दिनों से निफ्टी सेम चार्ट फॉलो कर रहा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। और जब ऊपर जा रहा था तो सेम ऐसे ही कर रहा था, यहाँ से बेस बना के ऊपर गया, फिर थोड़ा बेस बनाया, ऊपर गया, यहाँ पर बेस बना के ऊपर गया। तो निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों चार्ट अगर आप सेम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के, तो दोनों में यही हो रहा है। लास्ट लास्ट में जाके ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, बेस बना लेता है, उसके बाद दूसरे दिन गैप डाउन खोलता है, गैप को फिल करता है, गैप डाउन खोलता है, गैप फिल करता है, उसके बाद थोड़ा टाइम होल्ड करता है, फिर वहाँ से गिर जाता है। सेम पूरे चार्ट में ये दिख रहा है। तो हम लोग देख रहे थे वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन थी, इस जोन के पास में आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार फीबो के हिसाब से, यहाँ पर ये कौन से रेशियो से रिक्स, मतलब ये कौन से रेशियो से ये रिटर्न हो रहा है। तो फीबो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले इस जोन से, हम लगाएंगे यहाँ पर कि ये कौन से जोन से नीचे से ऊपर गया था। तो अगर हम लोग ये दोनों बेव पे हम लोग फीबो लगाते हैं, ये और ये, तो यहाँ पर देखेंगे ये 61 0.61 के वेव से ये रिवर्स हुआ है। तो 0.61 से कोई भी अगर रिवर्स होता है, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो या कुछ भी हो, तो क्या होता है वो ऊपर के 1.61 तक जाता है। ये सब लोग को पता होगा, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो कमेंट में बताना, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये ऊपर के 161 तक जाता है। तो देख लेते हैं ये ऊपर के 161 तक का ये टारगेट आया या नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे फीबो लगा के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फीबो लगाते हैं। तो हम फीबो लगाएंगे तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस वेव से, ये से इस पे लगाएंगे और देखते हैं ये इसका टारगेट क्या आ रहा है फीबो से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फीबो लगाते हैं। फीबो लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट ये एंड सेकंड ये व्यू, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर के 161 के पास से ये रिवर्स हो रहा है, मतलब उसके पास से ही रिवर्स हो रहा है। तो हम लोग का टारगेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट आ गया, थोड़ा सा ही बचा था। और वहाँ से देखेंगे जैसे उसके पास में आया तो वहाँ से वो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बना के डाउन साइड में आ रहा है। तो अभी ये डाउन साइड में आ रहा है, तो कितना नीचे आ सकता है एक बार हम लोग फीबो के हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बेस पे देखेंगे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, कितना डाउन साइड में और निफ्टी और बैंक निफ्टी आ सकता है, और नहीं आएगा तो कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, हम लोग दोनों देखेंगे। तो फीबो के हिसाब से अगर ये 161 के पास से रिटर्न हो रहा है तो नीचे का कम से कम 61% तो आना चाहिए। तो हम लोग नीचे का 61% मार्क कर लेते हैं। तो नीचे का 61% देखेंगे तो ये जो जोन है ये ऐसा ये जो जोन है ये 61% आता है। और यहाँ पर निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखेंगे नीचे का जो वीकली ट्रेंड लाइन है और ये जो गैप लेवल है और ये जो जोन है ये पूरा वही सेम टू सेम आ रहा है, कट टू कट की ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ये डाउन साइड ऐसा कंटिन्यू करता है। तो फीबो के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है 51,153। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राइस एक्शन बेस पे क्या टारगेट निकल सकते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में जो हम लोग का टारगेट निकल के आ रहा है ये है हम लोग का 51,277, मतलब ये जोन पूरा रहेगा 51,153 और 51,450 का ये जो जोन है ये पूरा रहेगा हम लोग का फीबो के हिसाब से टारगेट। अभी हम लोग देख लेते हैं प्राइस एक्शन बेस पे क्या दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से ऐसा एक छोटा सा चैनल बन रहा है। इस पॉइंट को अगर हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस पॉइंट को, तो ऐसा एक चैनल बनेगा। तो हम लोग चैनल को मार्क कर लेते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों को भी चैनल मार्क करना नहीं आता, कैसे बनाते हैं, अगर समझ में नहीं आया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम वो भी देख लेंगे, वो भी क्या करेंगे, सीख लेंगे, लाइव मार्केट में ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चैनल को मार्क कर लेते हैं। तो हम ये दोनों पॉइंट और नीचे का एक पॉइंट लेके हमने यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ कर लिया जो डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ड्रॉ किया।
उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को यहाँ पर और कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं। जो सिंपल सी चार्ट पे दिख रहा है हम लोग को केवल वही करना है, ना कि कुछ ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर हावरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में ये छोटा सा एक चैनल था, हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसके बाद अभी डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम के बेस पे देखेंगे तो हम लोग का जो टारगेट निकल के आ रहा है 55,360। तो इसको भी हम लोग मार्क करके रखते हैं चैनल के हिसाब से। 55,340 के पास का हम लोग का टारगेट निकल के आ रहा है। अभी इसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे हावरली टाइम फ्रेम में, और हावरली टाइम फ्रेम में एक चीज़ अगर देखेंगे तो पूरा ये ऐसा एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पर ये देखेंगे पूरा ये कंसोलिडेशन जोन है, तो ये सपोर्ट का भी काम करेगा। यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन और ट्रेंड लाइन डेली का दोनों का टारगेट जो है यही 55,340 का आ रहा। अगर इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज दे देती है, बैंक निफ्टी ये जो चैनल है डेली का, ये जो चैनल है और हार्डली का ये सपोर्ट जोन, अगर इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी जाती है, इसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा देखते हैं। अगर यहाँ पर इस जोन के नीचे जाती है बैंक निफ्टी, अगर इस जोन के नीचे अगर एक भी रेड कैंडल क्लोज देती है, ऐसे यहाँ पर एक भी रेड कैंडल क्लोज देती है, और उसके बाद 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट करता है, और यहाँ से डाउन साइड में एक भी रेड कैंडल बना लो टूटा, उसके बाद रिटेस्ट के बाद तो सेल करना रहेगा। अगर आप सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको जो लेना रहेगा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट 53,600 का, एंड सेकंड टारगेट ये जो नीचे का है डायरेक्ट 51,450 के लेवल का रहेगा। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। जो हम लोग को दिख रहा था हम लोगों ने ये क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 53,600 के पास का, एंड सेकंड टारगेट ये जो डाउन साइड में हम लोग का फीबो से निकाले थे उस लेवल के पास का रहेगा 51,420, 422 के लेवल का। तो जब तक ये जोन के नीचे आता नहीं है बैंक निफ्टी, जब तक ये डेली के ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज नहीं देता है, तब तक हम लोग को सेल करने की ज़रूरत है नहीं। सेल मतलब पोजिशनल सेल, सेल मतलब पोजिशनल सेल हम लोग को करने की ज़रूरत है नहीं। अगर इस जोन के नीचे जाता है तो पोजिशनल सेल कर सकते हैं और ये बड़े टारगेट ले सकते हैं, और यहाँ से बड़े टारगेट मिल सकते हैं 55,000 से 51,000, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट के आसपास डाउन साइड में फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इन केस ये इसके नीचे नहीं आता है, अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो क्या कर सकते हैं, तो अगर ये इस जोन में आता है और यहाँ पर आने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल बनता है और हाई टूटता है, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना रहेगा, एंड सेकंड टारगेट ये, एंड थर्ड टारगेट ये रहेगा। बैंक निफ्टी का ये बड़ा भी हो, क्योंकि बैंक निफ्टी भी देखेंगे पिछले 4 वीक से बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा है और डाउन साइड में आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ पर देखेंगे पूरे स्टॉक्स गिर रहे हैं, इंडेक्स गिर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर बड़ा व्यू हो सकता है। उस हिसाब से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये बड़ा व्यू देख रहा हूँ। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू का जो हम लोग देखे हैं इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ऐसा आता है और ग्रीन कैंडल बनाया, हाई टूटा, तो हम लोग बाई करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड सेकंड टारगेट ये, एंड थर्ड और फाइनल जो रहेगा ये चैनल के टॉप के पास का रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, एंड ये जो चैनल का टॉप है हम लोग का थर्ड रहेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार इंट्राव्यू ट्रेड की। अगर कल मान लो बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना रहेगा तो हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये ऐसा ऊपर से एक ऐसा ट्रेन लाइन आ रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ये ऊपर के ट्रेन लाइन को हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हर बार क्या हो रहा है, निफ्टी जैसा इसमें भी हो रहा है। क्या होता है कि ये ऊपर खुलता है, नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ये
क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, मतलब लास्ट लास्ट में मार्केट क्लोजिंग के टाइम कंसोलिडेट करता है और क्लोज देख के निकल जाता है। फिर दूसरे दिन गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है और फिर ऊपर से ये पूरा नीचे आता है और लास्ट में ये पूरा ऐसा बेस बना के जाता है। फिर आज भी देखेंगे ये नीचे खुला, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और ये कंसोलिडेट किया और ये अभी यहाँ पर क्लोज देके गया है। कल हो सकता है ऐसा गैप डाउन खुले और यहाँ से ये ऊपर आए, ट्रेन लाइन के पास गैप फिल करे और यहाँ से ये डाउन साइड में सेल का मोमेंट दे और ये जो टारगेट है नीचे का 55,347 का, ये टारगेट दे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कल कैसे प्लान करना रहेगा ट्रेड इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सेम यहाँ पर दिख रहा है ये। अगर यहाँ पर इसको क्लोन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक नीचे से ऐसा एक चैनल दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल को ऐसा मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे तो अगर यहाँ से अगर ये इस जोन के नीचे जाता है, इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर लेंगे। अगर ये इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज देता है, सेम बैंक निफ्टी निफ्टी जैसा ही चार्ट है ये, तो इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल बनता है, यहाँ पर अगर ये इस चेन के नीचे एक भी रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है, तो हमें सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम लोग फर्स्ट टारगेट ये लेंगे एंड सेकंड टारगेट जो वो है हम लोगों ने मार्क किया था अभी जस्ट वो रहेगा। तो एक बार क्या करता हूँ मैं, इसको मार्क कर देता हूँ कि क्या टारगेट हम लोग का आ सकता है। तो यहाँ पर अगर ये इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल बनता है, इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल बनता है और लो टूटता है, तो हम लोग को सेल करना रहेगा। और सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग ये रखेंगे एंड सेकंड टारगेट हमारा ये जोन रहेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो इसको एक बार क्या करता हूँ मैं, लेबल मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट हम लोग का 55,707 एंड सेकंड टारगेट हम लोग का रहेगा 54,345 344, जो भी हम लोगों ने मार्क किया था। ये डाउन साइड में हम लोग का इंट्राव्यू ट्रेड हो जाएगा अगर इसके नीचे जाता है तो। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ज़रूरत है। यहाँ पर अगर ये इस जोन में अगर ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पर देखेंगे जब भी इस जोन में ग्रीन कैंडल बना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया है, बट मार्केट देखेंगे पूरा बेरिश है, तो ये अप साइड में जा नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग को बाई कंफर्मेशन मिलता है, ग्रीन कैंडल बनता है, हाई टूटता है, तो हम बाई करेंगे। बट बाई करेंगे तो ज़्यादा हम लोग बड़ा टारगेट लेंगे नहीं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको प्ले करना रहेगा। जब हम मार्केट के अगेंस्ट मतलब मार्केट के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमें स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है, ना कि बड़े स्टॉप लॉस के साथ प्ले करें। क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है तो बहुत फास्ट मोमेंट रहता है और जब गिरते हुए मार्केट में रिवर्स होता है तो मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है। तो यहाँ से अगर ये बाई देता है तो हम लोग टारगेट जो रखेंगे ये चैनल का टॉप रखेंगे और इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाता है तो फिर हम लोग जा सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं अगर यहाँ पर इंटरडे में हम लोग को बाई कंफर्मेशन मिलता है तो कैसे प्लान करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये हम लोग को बाई कंफर्मेशन मिलता है, एक भी ग्रीन कैंडल बनता है, हाई टूटता है और कंफर्मेशन मिला तो हम लोग बाई करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा। सेकंड, अगर इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो सेकंड टारगेट हम लोग का ये एंड थर्ड टारगेट हम लोग का फाइनल ये रहेगा। इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो पूरा ये ऐसा रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो फिर बड़े मोमेंट आ सकते हैं। तो जब तक इस जोन के ऊपर जाता नहीं है, ये जो जोन है 56,606 के ऊपर जब तक जाता नहीं है तब तक कोई वैसा कुछ बड़े मोमेंट आने का चांस रहेगा नहीं। तो अभी हम लोग जो लेवल मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर जो लेवल देखें इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों का सेकंड टारगेट रहेगा एंड ये थर्ड टारगेट रहेगा 56,606 610 का। इसके ऊपर जाएगा तो फिर बड़े मोमेंटम आ सकते हैं बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट देखेंगे पर डे डाउन साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड करना रहेगा आपको पता है। अगर ये गैप डाउन खुलता है, इसको टच करता है, रेड कैंडल बना, लो टूटा तो सेल करना रहेगा। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा तो बाई करना रहेगा। या फिर अगर ये इस जोन में कहीं पर अगर गैप अप ओपन होता है, रेड कैंडल बना, लो टूटा तो सेल करना रहेगा। और इसके ऊपर जाता है, हाई टूटता है तो बाई करना रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं और कुछ है भी नहीं तो हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं।
तो काफ़ी लोगों का पूछना था कि बैंक निफ्टी निफ्टी में क्रैश मतलब आ सकता है या नहीं, या फिर किस लेवल पे हम लोग को पोजिशनल बाई कर सकते हैं या कब बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये देख लिया। यहाँ पर अगर देखेंगे एक बार मैं बैंक निफ्टी में बड़े भी मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर बाई कर सकते हैं, उसके पहले बाई करने की ज़रूरत है नहीं। तो जब तक ये इस जोन में आता नहीं है, ये जो जोन हम लोगों ने मार्क किया है डेली टाइम फ्रेम में, इस जोन के पास में जब तक आता है नहीं, तब तक हम लोग को कोई भी पोजिशनल बाई नहीं करना है। और ये कंटिन्यू गिर रहा है, तो हम जब बाई करेंगे मार्केट के अगेंस्ट, जब हम बाई करेंगे तो हमें छोटे छोटे टारगेट लेना रहेगा, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू आ रहा है। तो हम इसके अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्लान करेंगे और हमें सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, तो हम बड़े टारगेट ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। जैसे देखेंगे आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक वीक बाद हम लोगों ने ट्रेडिंग शुरू किया, लाइव आना शुरू किया, और देखेंगे बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लान किया और बहुत ही ईजी ट्रेड किए और अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो जब तक इस जोन में आता नहीं है 55,350 के जोन के पास में आता नहीं है, तब तक हम लोग को पोजिशनल बाई नहीं करना चाहिए, ना ही कोई हमें बड़ा रिस्क लेना चाहिए अप साइड के लिए। जैसे इस जोन पे आएगा, यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है, अगर आपको लगता है कि कंफर्मेशन आ गया तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, और बाई करेंगे तो फिर बड़े टारगेट हैं, आपको कोई पता है ऑलरेडी। और इस जोन के नीचे एक भी रेड कैंडल बना, लो टूटा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रीटेस्ट किया, या फूटिंग स्टार जैसे यहाँ पर कैंडल बनता है इस जोन में, अगर ये फूटिंग स्टार जैसा कोई रेड कैंडल बनता है, तो आपको रिटेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप सेल कर दो। सेल करोगे तो फर्स्ट टारगेट ये लेना रहेगा, सेकंड टारगेट ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बड़ा व्यू देख लिया, छोटा व्यू भी देख लिया, इंट्राडे पोजिशनल भी देख लिए। तो यहाँ पर दोनों का व्यू क्लियर है सभी लोगों का। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया रहेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगर आप लोगों में से कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए वीडियो को हम क्लोज करते हैं। कल सुबह हम लोग इंडियन मार्केट में मिलेंगे 9 से 9:15 के बीच में, और शाम को हम लोग लाइव आते हैं फॉरेक्स मार्केट में, कल से कंटिन्यू होगा। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मार्केट में आओ, वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं।